इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एफिलिएटेड कॉलेज ईसीसी यानी इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज की पहली बात है सीयूटी यूजी की फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है। इसके बाद आपको काउंसलिंग कैसे करना है, क्या क्या कैसे कैसे सब चीज बता रहा हूँ इसी वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप फीस से लेकर एडमिशन प्रोसेस तक पहुंचा दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद जो पीजी बच्चे हैं, जो बीएड वाले हैं, जो एमए एमएससी वाले हैं, जो और जो है डिप्लोमा वाले हैं, उन सबको फॉर्म भरना बता रहा हूँ। नॉन सीयूटी बच्चे उनको भी सब चीज बता रहा हूँ, पूरी चीज एक एक चीज कितने नंबर पे क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। यूजी बच्चे अगर इसको अंत तक देखोगे तो कल्याण हो जाएगा। बेटा जी पहली बात है टेलीग्राम इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो, जितनी इतनी कट ऑफ आएगी आपको पता चलता जाएगा कैसे क्या क्या है। और याद रखना ईसीसी में बहुत लो नंबर वालों का एडमिशन हो जाता है। लास्ट ईयर बीसीए में बीएससी और मतलब जितने भी कोर्सेज हैं ऑल कैंडिडेट का एडमिशन हो गया था सीयूटी में, तो बिल्कुल घबराना नहीं, थोड़ा वेट करना है, सबका होगा। पहले मतलब हाई कट ऑफ दिए हैं लेकिन जो है फिर अंत में सही हो जाएगा। फर्स्ट कट ऑफ ईसीसी की आ चुकी है और इसी को मद्देनजर रखकर आपको एक चीज बता रहा हूं। मैं आशा करता हूं, मुझे विश्वास है कि आप लोग अंत तक वीडियो देख लोगे। 10-15 मिनट की 20 मिनट की जो ये वीडियो है आपको समझ लो आपके जीवन में ये प्लस पॉइंट ही लेकर आएगी। आप इसको अगर देख लेते तो आपको फिर इसी में याद रखना कहीं भी एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत नहीं आने वाली है। चल के स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं स्क्रीन पे, तो अब ध्यान से मन मानस मस्तिष्क को स्थायी रूप से स्थापित करके एकाग्रचित होकर देख लेना वीडियो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आपको फीस स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जान लो, उसके बाद सीट्स जान लो और जितनी भी चीजें वो समझ लो, तो फिर आगे काम हो जाएगा आसान आपका। तो जितने बच्चे ध्यान से देखते जाना। ठीक है, यहाँ देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिख ही रहा है, बीएससी का है। फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेमेस्टर में पीसीएम है तो इतना 9620, ठीक है। फिर पीएसएम है, ठीक है, तो इतना आपका लगेगा 9620। फिर इस तरह करके हर एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसमें बायो मतलब केमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी पता नहीं क्या क्या इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोग को दिया जाता है। ठीक, तो उस हिसाब से अभी मैं सबको फुल फॉर्म दिखा रहा हूँ, परेशान नहीं हो। कई बच्चे इसी में अभी उनका नब्जडी हो जाती है। बीए हुए के देखो सारे जनरल है, तो मतलब अगर जनरल ऐसे है तो ठीक है। 1 प्रैक्टिकल है तो 8720, 2 प्रैक्टिकल है 9620, जनरल फिजिकल एजुकेशन है तो 15820। इस तरह करके सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 का ईयरली फीस लगती है। जो देखो फीस दिख रही है ना इधर एक खाने में, वो 1 साल की है, दूसरे साल की है। ठीक है, इसके बाद अगर उसके साथ तीसरा साल लग जा रहा है तो उसकी है। ठीक, मतलब 3 साल का तो है ग्रेजुएशन। उस हिसाब से बीसीए के देखो यहाँ फीस स्ट्रक्चर दी है, तो आप लोग फीस स्ट्रक्चर देख सकते हो। ठीक है, कि आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा फीस स्ट्रक्चर वाला, वहीं से देख लेना, या वेबसाइट पे जाओगे तो भी तुमको मिल जाएगा। बाकी यहाँ तो बता ही दिया मैंने। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, यहीं से देख लो। बीएड वगैरह का कैसे क्या करना है, पीजी वालों को देखो एमए विदाउट प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल, मतलब सब चीजें हैं कि कितना कितना कैसे कैसे फीस लगेगा। तो पीजी वाले देख लेना और बीएड वाले डिप्लोमा वाले पीएचडी वालों की फीस देखो दी है। तो ये हो गया। चलो सीट बताते हैं कि सीट्स कितनी है। तो इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज की तो कोई प्रोस्पेक्टस है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस मेन चीज देखो। जैसे पीजी वाले का देखो यहाँ बताया गया फीस वगैरह कितना लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो पीजी बताएगी ना, जैसे आपकी फीस कितनी है जो रजिस्ट्रेशन वगैरह की है वो यहाँ पे बताई गई है कि 500 रुपये है आपका विथ लेट फीस डीएलटी पीजी प्रोग्राम के लिए इधर उधर। तो उस तरह करके यहाँ पे देख लेना अपना। ठीक, आगे चलते हैं। आपकी देखो 6 अगस्त से स्टार्ट है सबकी अपने तारीख से। नीचे आते हो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फीस। बीएड का 1000 रुपये, लेट फीस कर दो 1500, एमएमएससी का 1200 है, 1 सब्जेक्ट के लिए 1500 है, 2 सब्जेक्ट के लिए लेट कर देते हो तो 1 सब्जेक्ट के लिए 1700, 2 सब्जेक्ट के लिए 2000। इस तरह करके आप लोग हो जाता है। नीचे आओगे बीएड वगैरह का आपकी देखो इस तरह लिखी है क्या, टेस्ट टाइमिंग, पेपर वाइज, पेपर सेकेंड। ठीक है, इस तरह पूरी चीजें आप लोग को बताई गई है। नीचे आओगे तो और भी चीजें आप लोग को मिल जाती है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स रिलेटेड। अब मेन चीजें जो देखनी है वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, यूजी और पीजी सारे बच्चे ध्यान से देखते जाएंगे। आप लोग को कितने क्या क्या डिपार्टमेंट से वो सारी डिटेल्स यहाँ मिल जाती है। इसके बाद थोड़ा और स्क्रॉल कर देते हैं हम लोग, तो आप लोग को यहाँ पे सीट्स भी मिल जाती है। देखो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम में बीए में कितनी सीट्स है, प्रत्येक डिपार्टमेंट में कितनी सीट है, ईसीसी में वो चीजें मिल जाती है। स्टॉप करके देख लेना। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखो क्या क्या है। देखो जो वहाँ बीजेडसी बीबीटीसी था तो यहाँ सबका फुल फॉर्म लिखा है। पीएसएम मतलब फिजिक्स स्टैटिक मैथमेटिक्स, सब चीजें देख लेना। ठीक है, अभी नहीं समझ में आ रहा था आप लोग को, सीट्स भी दी गई है। इसके बाद देखो यहाँ पे बीकॉम का सब चीजें बताई गई, बीकॉम में क्या चीज कैसे है। और उसके बाद बीसीए में बताया गया है कि सीट्स कितनी है, वो सब चीजें आप देख लोगे। इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्सेज, फीस स्ट्रक्चर फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ पे देखोगे तो कितना क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, कॉलेज रिफंड पॉलिसी क्या है, हर एक चीज यहाँ पे देखो लिखी गई है। कैटेगरीज के हिसाब से आप अपना देखिए। ठीक, और बाकी फीस वगैरह तो मैंने भी स्टार्टिंग बताई दी आप लोग को। चलो इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो आप लोग का एडमिशन प्रोसेस भी बता देता है, क्या क्या डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत मिल रहा है वो भी बता दिया है। ठीक है, इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बताता है यहाँ पे। बीएड के लिए देखो 2 साल का है, इसमें कितनी कितनी नंबर सीट्स है साइंस कॉमर्स में, ये सब देख लीजिए। थोड़ा और स्क्रॉल करते हैं तो और भी जो है और भी आ जाता है बीएड में क्या क्या चीजें आपको मांग रहा है, क्या चीज कैसे है, ड्यूरेशन वर्किंग डेज। ठीक है, और थोड़ा नीचे करते हैं यहाँ पे तो आपको जो है एडमिशन के लिए संदर्भ बीएड एडमिशन संबंध में बता रहा है कि किसके जो मार्क्स के आधार पे क्या क्या चीजें हैं उसको देख लेना। फीस स्ट्रक्चर देखो बीएड का फर्स्ट ईयर 75 और सेकंड ईयर का 40,000 रुपये लगेगा।
ठीक है, और फीस रिफंड पॉलिसी भी यहाँ पे लिखी गई है। और इसके बाद देखो आपको जो है अपना जो है एप्लीकेशन फॉर फिटनेस सर्टिफिकेट ये सब भर लेना, जब जमा करने के लिए बोलेंगे तो इसको जो है दे देना, ठीक है। इसके बाद ये सब हो गया, टोटल सीट्स एमए वगैरह में कितना है वो सब चीज़ें दिया गया है, कितने साल का कोर्स है, क्या चीज़ कैसे है, फीस स्ट्रक्चर बताया गया कितने पे कितना पर सेमेस्टर। आपको देखो एमएससी बॉटनी में केमिस्ट्री जूलॉजी 20,000 रुपये ऐसे इंग्लिश का भी दिया, एमएससी मैथमेटिक्स का दिया, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। अभी सीट्स और फीस हमने सब डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब चल के पूरा का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस आपसे डिस्कस कर रहे हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले देखिए आपको वेबसाइट पे आनी है ecc.ac.in, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पीजी वालों को समझा देंगे, उसके बाद नॉन सीयूटी को, फिर सीयूटी वालों को कैसे क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले देखो आते हो तो इस तरह का पोर्टल वगैरह दिखता है कि आपको क्या क्या करना है। नीचे आओगे तो और बढ़िया से दिखेगा, देखो यहाँ फर्स्ट कट ऑफ, यहाँ पे सीयूटी दिख रही है। अभी और चीजें बताएंगे, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखो पीजी कोर्स का, बीएड का, डिप्लोमा कोर्स का, इधर सब चीजें आ रही हैं। आप लोग को कैसे क्या करना है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले एडमिशन पोर्टल पे आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। ये देखो आएगा इसी से इंस्टॉल पोर्टल, ये सब अगर इंस्टॉल करना चाहो तो इसको कर लो, ठीक है, कल्याणी रहेगा आपका। बाकी हटाइए इसको भी। अब यहाँ पे देखो पूरी चीज़ें हैं कि बीए, बीएससी, बीकॉम में अगर एडमिशन लेना है इस पर क्लिक करो, इधर करना है, इधर करो। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे बीएड वाले, पहले बीएड मतलब पीजी वालों को बता देते, तब बीएड वाले पे करना है। बीएड वाले पे क्लिक कर दो इस पर, ठीक है। सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। क्लिक जैसे ही किया हमने, यहाँ पे तो आएगा रीड ऑल इंस्ट्रक्शन केयरफुली, मतलब इंस्ट्रक्शन अगर आपको पढ़ना है तो आप देख लो बीएड में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 1,000 फीस लग रही है यहाँ पे, देख लो, ठीक है। इसके बाद देखो नीचे भी और चीज़ें हैं, आपको पूरी जो बच्चे हैं उसको पढ़ के जाना कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, ठीक है, और कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रिफंड की क्या पॉलिसी है ना। इसको बैक करते हैं। अभी फीस वगैरह मैं सब बता रहा हूँ, परेशान नहीं होना। करना क्या है, देखो स्टेप 1 में आपको फॉर्म भरना है, स्टेप 2 में मतलब वही सेव वाला रहता है, फीस पेमेंट कर दोगे और उसके बाद जो स्टेप 4 कंप्लीटेशन हो जाए, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ से कैटेगरी वगैरह चूज कर लेना है, ठीक है, प्री सिलेक्ट कैटेगरी। और उसके बाद जो नीचे रहोगे तो फादर ने आपका नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, आपका रिलीजन क्या है, एप्लीकेंट आधार नंबर, सोशल कैटेगरी, एप्लीकेंट जेंडर, ठीक है। और चूज फाइल में यहाँ कर दो अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर यहाँ अपलोड करो, ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग तो आप लोग का स्टेट वगैरह मांगता है, पॉलिसी लोकेशन, ठीक है। इसी तरह करके पूरा फॉर्म रहेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालो, अपनी सब चीज़ें। इसके बाद देखोगे तो आपका जो है बीएड में आपको कौन स्ट्रीम से चाहिए, आर्ट स्ट्रीम, साइंस, कॉमर्स, उस पर क्लिक कर देना, उसी स्ट्रीम में मिलेगा, ठीक है। आपको 50% होना चाहिए, वो सब चीज़ें देखो लिखा गया कि किसमें क्या चीज़ मांगा है। सब्जेक्ट्स आप अपने सब डालो, एनसीसी, एनएसएस, ये सब डाल के अपना फिर जो बैंक डिटेल्स डालो। अगर मतलब पैसा इसे वापस मिलेगा, अगर मान लो कि रिफंड अगर कैंसिल कराते हो रिफंड के तो इसी में जाएगा। फिर इसको देखो ध्यान से, इसमें आगे आओ, पूरी डिटेल्स अपना फिल करते हो, सबमिट फॉर्म एंड प्रोसीड पेमेंट पे कर दोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस इतना रहेगा बीएड वालों का। इसके बाद जो ऑल पीजी कोर्सेज हैं इसमें भी अपना देख सकते हो, इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा आपको, इस पर क्लिक कर लेना। बाकी 4 स्टेप में यहाँ पे फॉर्म फिल होगा, जैसे मैंने बताया वैसे ही होगा, ठीक है। तो इसको आकर पीजी वाले बच्चे अपना देख लेंगे, इनकी भैया प्रक्रिया अलग थोड़ी रहती है। चलो, और ये डिप्लोमा अगर चाहिए तुम लोग को, वो वाला देख सकते हो, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इसमें अगर करना, इसमें लैब टेक्नीशियन वाले में, तो इसको भी आप अच्छे जाके फॉलो कर सकते हो, ठीक। अब देखो नॉन सीयूटीएल बच्चे सुन, नॉन सीयूटीएल को क्या करना है, देखो लिखा है ना कि रजिस्टर फॉर नॉन सीयूटी कैंडिडेट, बीए, बीकॉम, बीएससी, मैथ, बीएससी। अब मिलता किसमें, बीए में मिलता है, और सब में सीट फुल हो जाती है, ठीक है। तो फिर भी तुम लोग आज के साथ लिख दो। जैसे हम बीए के लिए क्लिक करके इसमें बता रहे हैं कैसे क्या करना है। आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा, केयरफुल पहले बीए वाले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, जितना भी रहेगा इंस्ट्रक्शन तुम लोग को दिया रहेगा कि 300 रुपये देखो फीस देनी है, ऐसा वैसा, ठीक है। तो इसको जाके कर लेना आप लोग, ठीक। अब हम लोग फॉर्म इसको चल के भरते हैं, ठीक है, कैसे क्या करना है। अब ये नॉन सीयूटी को बता रहा हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना। पहली बात है कैटेगरी अपना जैसे हुआ, इसमें क्या क्या कैसे कैसे आप लोग जनरल के अंतर्गत जैसे इसमें आओगे चल दोगे, ठीक। इसके बाद जो है अपना जो एप्लीकेंट फुल नेम, फादर नेम, पापा का मोबाइल नंबर, फादर का ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, माँ का नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपना यहाँ पे अपना फोटो लगाओ, सिग्नेचर नीचे अपलोड करो, ठीक है। इस तरह करके सारी डिटेल्स भरनी रहेगी। आधार नंबर डालो, सोशल कैटेगरी क्या है तुम अपना वहाँ से अपना डालोगे, ठीक है, कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है, एप्लीकेंट जेंडर क्या है, ठीक है, अपने यहाँ पे वो डाल दो सिग्नेचर। इसके बाद एड्रेस डालो, आगे आओ, ठीक है। अगर तुम्हारा लोकल एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो यस करके आगे जाओगे, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालो, 10th का 12th की सारी चीज़ें भरो, ठीक है। रोल नंबर, मैक्सिमम आ गया वो फलाना करना, आगे आओगे। उसके बाद देखो बोला रहेगा स्कॉलरशिप वन क्लास, ये वो रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है उसके बाद FIR है तो नहीं है, इसको आगे करके बैंक डिटेल्स आएगी। अगर फीस रिफंड वगैरह होना होगा, इससे मान लो एडमिशन करके कैंसिल करते हो तब इसी पे जाएगा। ये सब अच्छे से कायदे से भर लेना,
ठीक है। उसके बाद इनक्लोजर में आप लोग को जो है मतलब बताया कि 200 KB के अंतर्गत होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए, और PDF में कंप्लीट आधार कार्ड डालो, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स का कंबाइंड फोटोग्राफ डलेगा, इसमें फोटो ऑफ पासबुक डालो, यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे अपलोड करते जाओ, हाई स्कूल का, इंटरमीडिएट का सब चीज़ें डालो। उसका कैटेगरी रिलेटेड नॉट रिक्वायर्ड, मतलब अगर कैटेगरी रिलेटेड OBC SC ST से हो तो सब डालो, नहीं तो फिर छोड़ छाड़ के आगे चलो। मोबाइल नंबर डालो, यहाँ OTP आएगा, OTP डाल के फिर जो है यहाँ पे सीधा होगी टिक कर देना, और नीचे जो है यहाँ पे सबमिट फॉर्म एंड प्रोसीड टू पेमेंट कर दोगे, काम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह रहेगा काम, आपको समझ में आया। तो ये नॉन CUT का पूरा काउंसलिंग रहेगा। अब जब आप लोग का आ जाएगा, अब सुनो, ये तो रजिस्ट्रेशन होगा नॉन CUT का। अब जब तुम लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब आप लोग का स्टार्ट होगा नॉन CUT का एडमिशन वाला, तो जानते हो कैसे दिखेगा, बता रहा हूँ। देखो ये नॉन CUT वालों के लिए इसमें कुछ नहीं, ज्यादा आपको क्या करना है, फिर लॉगिन करना रहेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कैसे करना है ये भी समझो। जैसे वेबसाइट पे आते हो, वेबसाइट पे आ जाओ, यहाँ पे देखो नीचे लिखा रहता है फॉर्म CUT रोल ET रोल नंबर, एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर, ठीक है। तो आप लोग नॉन CUT करते हैं तो उसमें आपको रोल नंबर मिल जाता है, उसी रोल नंबर को डालो, मोबाइल नंबर डालो, लॉगिन करोगे तब फिर आपको पूरा डैशबोर्ड अपना दिखेगा, जैसे मैंने भी दिखाया था। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे जैसे डैशबोर्ड पे आ जाओगे, लॉगिन करोगे, माय एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ऐसा तुमको रिजल्ट पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे जाओगे, वही आपका दिखेगा, रिजल्ट पे क्लिक कर दो। रिजल्ट पे जैसे क्लिक करोगे आप लोग इस तरह देखो, इसमें दिखेगा, ठीक है। इसमें अगर देखोगे तो आप लोग यही जैसे पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है, रोल नंबर क्या है, किस किस के लिए आपने अप्लाई किया वो दिखेगा। उसी के अनुसार जैसे जैसे आपका नंबर आता जाएगा, बस आपको जो है ज़्यादा कुछ नहीं करना रहेगा। आप लोग ऐसे जाओगे ना एडमिशन फीस पेमेंट में, जब आप लोग का मतलब आ जाएगा तो यार फीस पेमेंट का रोल नंबर दिखेगा, फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो जिस पे रहेगा उस पर जाकर क्लिक करके फीस पेमेंट कर दोगे, आप लोग का काम नॉन CUT वालों का हो जाएगा। चलो अब हम लोग इस पे थोड़ा इस CUT वालों को देखते हैं। CUT वाले अपना ध्यान से देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले CUT के जितने बच्चे रहेंगे, ठीक है, आप लोग को कट ऑफ देखना मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से आओगे, ठीक है, नीचे यहाँ पे देखो पहली कट ऑफ आ चुकी है। अभी हम पूरा काउंसलिंग बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कट ऑफ देख लो। यहाँ देखो फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है BA की, कितने की, 334, ठीक है, पॉइंट में करके है इस तरह। इसके बाद 376, 448 इस तरह करके। बायो का, BCom का, BCA का कम ही गया है, मानते हो नहीं कम गया है। मैंने क्या बोल रहा था कल की 463 जो है यहाँ पे उतनी गई है, किसकी, मेन कैंपस गई थी। मैंने क्या 100 नंबर से कम मान के चलो, कितना है 334, अगर देखा जाए सीधा 130 नंबर कम है, बहुत सही आया है। अभी और लो जाएगा, परेशान नहीं होना, ठीक है। बहुत कम नंबर, लास्ट ईयर ऑल कैंडिडेट बुला लिया गया था, BA BSc BCom सब में, BCA सब में बुला लिया था ऑल कैंडिडेट, तो परेशान नहीं होना, अपने भाई पे भरोसा रखना है, एक दिन की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या क्या करना है आपको काउंसलिंग वो बताते हैं। जिसका कट ऑफ में रहेगा UG वालों में, उन्हीं को काम करना है, जिनका नहीं वो चुप मार के बैठे रहेंगे, कट ऑफ का वेट करेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो लिखा है एडमिशन थ्रू कॉमन इंटरेस्ट स्कोर इन, ठीक है, यानी कि CUT के स्कोर से BA BCom BSc एंड BCA में एडमिशन आपको मिलेगा, ठीक है। कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन CUT एंड सीक एडमिशन इन BA BSc BCom बायोलॉजी मैथ BCA एंड हैव स्कोर हायर देन गिव इन द नोटिस, मतलब जो कट ऑफ आ रहा है उससे ज्यादा नंबर तो आप लोग जो है कर सकते हो। रजिस्टर एडमिशन फॉर्म CUT कैंडिडेट, अगर इस पे हम लोग क्लिक कर देते हैं रजिस्टर CUT कैंडिडेट में, ठीक है, यहाँ पे देखो सीधा आ जाता है ECC CUT UG रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर CUT कैंडिडेट्स, ठीक है। अब देखो जो कैंडिडेट्स, ठीक है, देखो ऑल कैंडिडेट हु सीक एडमिशन इन इमिग्रेशन कॉलेज प्रयाग मस्ट रजिस्टर बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। कैंडिडेट हु डू नॉट फिल इन द फॉर्म शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन द कॉलेज। यानी कि सबसे पहले आपने समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन किया, भैया मैं भी मान रहा हूँ, आप भी मान रहे हो, समर्थ पोर्टल का रजिस्ट्रेशन किया, तब भी आपको यहाँ पे AU का मतलब यहाँ करना पड़ेगा। AU का फॉर्म नंबर, यानी कि AU मतलब इस तरह करके देता होगा, AU CUT 2025 तक करके फॉर्म नंबर होता होगा। जो फॉर्म भरते तो कॉर्नर साइड में ही रहता है AU को, AU से करके स्टार्ट रहता है, ठीक है, AU CUT इस तरह करके, या UOA से होगा, UOA CUT इस तरह करके होगा, तो इसको देख लेना, ठीक है। प्रोसीड टू, मतलब इसे फॉर्म नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, प्रोसीड टू नेक्स्ट करोगे। अब इसके आगे का मैं स्टेप जो है आपको बता रहा हूँ। जैसे ही देखो आप लोग अपना मतलब वहां पे रजिस्टर करके लॉगिन वगैरह कर लेते हो, ठीक है, यहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक। इंटरफेस में क्या है कि आपको बोला जाएगा, जैसे मान लो जैसे लॉगिन के बाद उसी का खुलेगा, जैसे यहाँ पे 437 है, ठीक है, यानी कि जिसका नंबर कट ऑफ में रहेगा या उससे ऊपर रहेगा उसी का जो इस तरह खुलेगा, वरना रजिस्टर होगा, ठीक हो जाएगा फिर, ठीक। जब फिर कट ऑफ को वेट करना है, यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपकी लिखी रहेगी, क्या चीज़ कैसे, वो सीधा वहाँ से फॉरवर्ड हो जाती है डिटेल, जो कि आपने अगर समर पोर्टल पे किया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखोगे पूरा यहाँ पे कट ऑफ लिखा रहेगा, नंबर कितना किस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, ठीक है। इसके बाद आपको पूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरनी है, ठीक। इसमें मैं एक एक चीज़ें बताता जा रहा हूँ कैसे क्या क्या करना है। लिखा रहेगा हैव यू क्लियर, मतलब अगर आपका कंपार्टमेंट लगा है फेल हो तो उसमें मतलब वो सब अप्लाई वाली बात नहीं है। अगर हैव यू क्लियर पास तो यस करो, आगे चलो। हाई स्कूल 12th का पूरी चीज़ें भरो, मतलब इसमें क्या है ईयर भरो, ठीक है। उसके बाद डिवीजन, कौन डिवीजन पास हो, रोल नंबर, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन, यानी कितना
पूर्णांक है, प्राप्तांक तुम्हारा कितना इधर डालेगा, पूर्णांक इधर प्राप्तांक इधर, ईयर वीयर डालो, सब इस तरह इसी को भरो, आगे आइए। ठीक है, आप लोग का बोला रहेगा कि आपका सब्जेक्ट टेकन इंटरमीडिएट जितने भी सब्जेक्ट है उसको 1 2 3 4 5 6 कितना नंबर, कौन कौन सब्जेक्ट है, कितना नंबर पाए हो, क्या है, कैसे, पूरा डालो उसको। आगे आओगे देखो बोला रहेगा FIR वगैरह तो नहीं है, कुछ ऐसा मैटर है तो बोलो, नहीं तो नो करके आगे चलिए। इसके बाद देखो बैंक डिटेल्स रहेगा, अगर अपना मतलब एडमिशन कैंसिल कराते हो तो आप लोग की फीस रिफंड कर दी जाएगी, ये सब चीजें इसमें रहेगा। ठीक है, चलो अभी बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने होने के बाद आप लोग जो है इसमें चीज़ें देखो, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, वो सब भरो, आगे चलो। मोर इन्फॉर्मेशन में आधार कार्ड, DBC ID, ठीक है, लोकल पुलिस स्टेशन डालो, उसके बाद जो आगे आ जाओ। ठीक है, इसमें आगे देखोगे तो आप लोग का मतलब इसमें फाइल चूज करनी है कि जैसे अब आपका आधार का फाइल यहाँ डालो, 10th का डालो, फोटो डालो, यहाँ पे जो है फोटोग्राफ पेरेंट का, ठीक जो है डालना है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट मार्कशीट, इसके बाद जो है आप लोग इसमें देखोगे तो कंबाइंड देखो फोटो मतलब दोनों का मिलाकर पेरेंट्स का डाल देना। ठीक है, उसके बाद जो है सिग्नेचर चूज फाइल में इंटरमीडिएट मार्कशीट, ये सब डालो। इसके बाद जो नीचे आते हो तो और भी चीज़ें आप लोग को मांगी जाती है, जैसे कि मोबाइल नंबर आपको डालो, मतलब ये सब हो गया। उसमें मोबाइल नंबर डाल 10 डिजिट का, उसे वो OTP है कि OTP जनरेट OTP पे क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे जनरेट OTP पे क्लिक करते हो सबमिट फॉर्म एंड प्रोसीड फॉर फीस पेमेंट आ जाएगा, बस उतना कर देना, उसके बाद हो जाएगा। इसके बाद कोई पुराना डाटा चल रहे 2024-25 से, लेकिन इसी से काम हो जाएगा आपका। इसमें क्या करना रहता है, जैसे ही अब इतना कर लोगे, ठीक है, तो अब आपको लॉगिन करना रहेगा, मतलब या इसको कर लेते हो तो यहाँ पे आएगा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर एडमिशन, इसी पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक इसमें देखो जैसे होता नहीं इस तरह का चार्ट आपको दिखेगा, तो इस पे क्लिक करना, क्लिक हियर टू प्रोसीड टू एडमिशन, इस पे जैसे क्लिक करोगे आप लोग, ठीक है, आप लोग को इस तरह का मतलब पूरा पेज रहता है। आप लोग को दिखेगा माई एप्लीकेशंस, ठीक है, एडमिशन न्यूज नोटिस SMS, ठीक है, इसमें लॉग आउट, तो आप लोग को माई एप्लीकेशन में जाओगे, फॉर्म दिख जाएगा, एडमिशन पे क्लिक करना है आपको, और किसी पे एडमिशन पे क्लिक कर दो। जैसे एडमिशन पे क्लिक करोगे आप लोग, इस तरह आपको पूरा आने लगेगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक, कि BA जैसे अगर BA लिए होगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट चूज करना है, सब्जेक्ट 1 2 3, मेजर माइनर बाद में देखा जाएगा, जो जैसा है सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3, इसको भरो, रोल नंबर वगैरह आपका ऐसे दिखेगा। ठीक है, क्या चीज़ कैसे है, उसके बाद जो है आपको इन सब पे टिक करते हुए अपना फीस पेमेंट करना रहेगा, इसी तरह फीस पेमेंट होगी। BSc का करोगे तो BSc का सब्जेक्ट जैसे BSc में क्या है 5 3 इससे करके बायो मैथ में इन लोग का कॉम्बिनेशन लोग देते हैं, अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, फीस मतलब फीस उसका बता रहे हैं, तो इस तरह आपको करके रहेगा, टिक उक करो, और आगे जो है प्रत्येक कॉम्बिनेशन पे इस तरह रहेगा सेलेक्ट कोर्स एंड फीस पेमेंट, इस तरह करके आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप लोग अपना देखोगे, आगे बढ़ोगे, जितना करोगे इतना फीस जैसे सेलेक्ट कोर्स एंड फीस प्रोसेस टू फीस पेमेंट, फीस जाकर पेमेंट करो, फीस ऐसे मिल जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद ECC में लोग जो है वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, तब जाना रहेगा। तो ये CUT UG का फॉर्म मैंने भरना बता दिया। ठीक है, आशा करते हैं आपको एक एक चीजें समझ में आ गई होगी। अगर कोई दिक्कत कहीं परेशानी रहती हो, टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन, वहां से मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो स्क्रीनशॉट के साथ, बाकी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।